नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे नए मेहमान जुड़ चुके हैं, निजामुद्दीन राय सर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन्होंने दिलो जान से रह के समाज की सेवा की है और अपना एक मुकाम हासिल किया है। अब वो इलेक्शन में भी खड़े होने वाले हैं उम्मीदवार के रूप में। तो सर जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहोगे हमारी जनता से? चुनाव का माहौल है। मुंबई महानगर पालिका में पिछले 4 सालों से कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार और प्रशासक मिलकर मुंबई की महानगर पालिका को लूट रहे हैं। उसी को बचाने के लिए हम सभी लोग जो है चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने पैक्ट किया है बहुजन वंचित अघाड़ी के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि मुंबई जो रियल मुंबई थी और मुंबईकरों का जो हक है वो हक दिलाने के लिए हम सभी लोग मैदान में हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए कि 4 साल 5 साल से सरकार के कब्जे में महानगर पालिका है। उससे पहले भी इन्हीं लोगों के कब्जे में थी, लेकिन बजाय कोई फायदा करने के इन्होंने खुद का घर भरा है और महानगर पालिका को लूटा है। ये तो सरकार और कोर्ट के दबाव में, सरकार जो है वो कोर्ट के दबाव में चुनाव कर रही है, वरना वो चुनाव के लिए भी तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता से मेरा निवेदन है कि वो लोगों को चुने और मुंबई पे जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करने में राजनीतिक दलों से उनकी मदद मिले। राहुल जी ने पहले भी सर बिहार के इलेक्शन में वोट चोरी की बातें की थी और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की जनता के बीच आके। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस तरह से? महाराष्ट्र में सबसे पहले वोट चोरी का मामला महाराष्ट्र में ही आया ना जी, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ऐसी कई जगह हैं जहां एक ही घर में 7,000 वोटर 5,000 वोटर, तो बड़े पैमाने पर फ्रॉड कर रही है सरकार और जो है राजनीतिक फायदे के लिए जो है संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए जो है आज हालत है। बिहार में राहुल जी ने सिर्फ बिहार के लिए मेहनत नहीं की, बल्कि राहुल जी ने देश के लिए मेहनत की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि सरकारी संस्थाओं को दूर रखा जाए और सही तरीके से वो जनता का रिप्रेजेंटेशन करें। लेकिन जिस तरह के हालात सरकार ने बनाए, अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया, लूट खसोट मचाया और जिस गलत तरीके से लोगों के ऊपर केसेस, FIR, दूसरी चीजें करके लोगों को हैरान किया, ईडी का डर दिखाकर बड़े पैमाने पर लोगों को परेशान किया, वो सारी चीजें लेकर राहुल गांधी जनता के बीच में गए और जनता ने उनको बिल्कुल सराहा है। कहीं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जनता ने उनको निगलेक्ट किया। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं ने वोट को लूटा, जिस तरह से चुनाव में बूथ लूटा, एक तरह से वो अपने आप में एक चीज थी। उसी को लेकर बिहार में भले उन्होंने सरकार बना लिया हो, लेकिन दिलों में, जनता के दिलों में राज करने का काम आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। सर आपने देखा बांग्लादेश में किस तरह की घटना हुई है, शर्मसार करने वाली। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री कब कौन सी नीति बदल दें वो कोई नहीं जानता। तो ये एक तरफ जो है वो ये कहते हैं कि हमें हिंदुत्व की बड़ी फिक्र है, बांग्लादेश के मामले में लेकर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वहां से भगोड़ी प्रधानमंत्री को अपने घर सोने के थाली में बैठा के उसको खिला रहे हैं। तो उनकी दोगली नीति समझ से परे है। वो कब कहाँ क्या करेंगे। हम अपने देश में जो है, अपने देश के नागरिक के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क से हम टकराने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा नागरिक जो है वो हमारी जवाबदारी बनती है, सरकारों की जवाबदारी बनती है। ऐसे में इस तरह की बातें में नहीं करता कि कौन एक व्यक्ति का ऐसा हो गया, 2 का वैसा हो गया। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार तो उनको गोद में बिठा के झूला झुला रही है। तो जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। कांग्रेस जो पार्टी है वो नेशनल लेवल की पार्टी, किस तरह की लहर देखने मिलेगी सर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र आपने देखा हमारा कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं रहा। पंचायतों में रिजल्ट आए हैं, उसमें भी हम छोटी नगर पालिकाओं भी हमने 40-41 महापौर बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं आपको दिख नहीं रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर बेईमानी बड़े पैमाने में ना हो तो बीजेपी हमारे कहीं सामने दूर दूर तक नहीं टिकती। आज वो बेईमानी और दलाली और धोखेबाजी के सर टिके हुए हैं। या तो वोट चोरी कर रहे हैं या धमका कर, डरा कर लोगों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तेज आपने देखा कि पैसे का, धन बल का जिस तरह से बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, ऐसा देश का राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन हम पूरी ताकत से जनता के हित में, क्योंकि राहुल गांधी का एक कहना है कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम लोगों के हित के लिए लड़ते हैं और जनता के लिए लड़ते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे?
हम ये कहेंगे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, 100% इलेक्शन के लिए लोग घरों से निकले, वोट डालें, अच्छे कैंडिडेट चुने, मुंबई के भविष्य को बनाएं और मुंबई के चुनाव को एकदम फेयर कैसे चुनाव हो ये जनता के बीच जाकर जनता को ही करना होगा। अगर उसमें सरकारें या महानगर पालिका के अधिकारी गड़बड़ी करते हैं, जनता उनको सबक सिखाए। हमारा हक है और इसे हमें अदा करने देना चाहिए, क्योंकि मुंबई को बचाना जनता की है और जनता के लिए है। धन्यवाद सर। जिस तरह आप हमारे बीच में आके हमारे चैनल में जनता के बीच उनके भलाई के लिए जो बातें की है उसके लिए धन्यवाद। अगले नए मेहमान हमारे चैनल में कौन होंगे उसको दिखाने के पहले हम आपको निजामुद्दीन राही सर से मिलाएं, क्योंकि इनको तजुर्बा है समाज की सेवा किस तरह की जाती है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए समाज में और इनके जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। तो जनता से हम भी अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट दिए जाए। हमारे चैनल से यूँ बने रहें, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।